स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस के यूजेस हमेशा आपको परेशान करते हैं एंड आई ऑलवेज रिपीट that there is no concrete rules in grammar so that we can give you and you will be master in using the preposition. So today I am going to pick up those prepositions which are usually confused for from in the sentences. So students, मैं हूँ सरोज कुमार, योर इंग्लिश टीचर एंड यू आर वाचिंग P3 ट्रेनिंग स्टेशन. स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कुछ हिंदी के सेंटेंसेस जहां से का यूज होता है और उसके लिए जनरली आप कंफ्यूज करते हैं कि मैं इंग्लिश का प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करूंगा, लेकिन वहां फ्रॉम की जगह कोई और प्रेपोजिशन सुटेबली प्लेस्ड होता है और आप मिस्टेक कर जाते हैं. सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा. सभी यूजेस को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा and at the end of this video you are suggested to take a screenshot of this note so that in future you can make your own like sentences and practice upon using correct preposition. So let's join the session. सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिया है, वह कल पटना से आया. इस सेंटेंस से ये क्लियर है कि यहाँ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस और स्पॉट और पॉइंट. किसी एक खास जगह से, किसी एक स्पॉट से, किसी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट यहां पे दिखाया जा रहा है. से के लिए प्रेपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम. तो यहां पे हो जाएगा ही केम फ्रॉम पटना यस्टरडे. दूसरा सेंटेंस आप देखिए, वह कल बस से आया. अब यहां पे कोई बस से आ रहा है मीन्स कोई वाहन या यातायात के साधन से आ रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है. तो ऐसे में हम से के लिए फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, हम बाई का यूज करेंगे. जैसे ही केम बाई बस यस्टरडे. सो आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें तो उसके लिए आप बाई का प्रयोग करें. इन थर्ड सेंटेंस, उसने टेबल से धूल हटाई. अब यहाँ पे एक सतह से किसी ऑब्जेक्ट को हटाने या दूर ले जाने का बोध हो रहा है. तो ऐसे में हम अगेन फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, ऑफ का करेंगे. और ऑफ का स्पेलिंग होगा OFF. जैसे ही रिमूव्ड डस्ट ऑफ द टेबल. तो यहां ऑफ का मतलब से होता है, किसी सतह से या किसी सरफेस से. नंबर 4, वह 10 रुपए से कलम खरीदा. अब हम हिंदी भाषी लोग बोलते हैं वह 10 रुपए के हिसाब से कलम खरीदा. तो यहां पे जो 10 रुपए के दर से, हिसाब से, उसके लिए हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. ही बाउट ए पेन फॉर 10 रुपीज. नेक्स्ट वन इज, वह कलम से लिखता है. आपने उस इंस्ट्रूमेंट का थ्रू आउट द यूज किया है उस पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करने के लिए. जैसे यहां लिखने के लिए आपने कलम का यूज कॉन्टिन्यूअसली किया है ऑल थ्रू द राइटिंग प्रोसेस. तो यहां हम क्या करेंगे, ही राइट्स विथ पेन. यहां से के लिए विथ का यूज होगा. वह खिड़की से देखता है. अब यहां खिड़की से देखने के लिए ही पिप्स थ्रू विंडो. वह ब्लूटूथ से फाइल भेजता है. अगेन यहां पे से का यूज हुआ है और इसके लिए भी हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्रू का यूज करते हैं. ही ट्रांसफर्स फाइल थ्रू ब्लूटूथ. वह सालों से किताब लिख रहा है. सो यहां पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अनसर्टेन टाइम है. ही हैज बीन राइटिंग बुक फॉर ईयर्स. यहां हमने फॉर का यूज किया है से के लिए. लेकिन जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स होगा वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं. जैसे वह पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, यहां फिक्स हो गया कि ये जो 2 साल है अभी से 2 साल पहले की बात हो रही है. सो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ही हैज बीन राइटिंग बुक सिंस लास्ट 2 years. यहां सिंस का यूज हुआ है. कभी कभी हम बोलते हैं वह पटना से यहां आया, जबकि वो चला था दिल्ली से, दिल्ली से भाया पटना वो यहां आया. तो यहां हम से के लिए यूज करते हैं ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली वाया पटना. तो यहां से के लिए हम लोग वाया का यूज करते हैं, पटना होते हुए वो यहां आया. I hope you liked this video. In my next video, I'll be taking up some other preposition clues for uses. Thanks for watching me. Please subscribe this channel. Have a nice time.